गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए, सबसे पहले आज के हमारी क्लास में हम आपको सिखाएंगे कंपोजिशन फंक्शन। इस एक्सरसाइज 1.4 जैसे पहली एक्सरसाइज थी रिलेशन फंक्शन, दूसरी एक्सरसाइज अब सिलेबस से रिमूव कर दी गई है और फोर्थ एक्सरसाइज है कंपोजिशन फंक्शन। तो यहाँ हमारी हेडिंग है कंपोजिशन। तीसरी और पांचवी एक्सरसाइज को एक साथ कराएंगे, तो पहले चौथी और सिक्स को करा देते हैं कंपोजिशन फंक्शन। ये फंक्शन बिल्कुल आप जानते हो कि हमारे पास में कंपोजिशन फंक्शन क्या होता है, गॉप फॉग ये सब कंपोजिशन होते हैं। तो पहला सवाल है, ये कह रहा है एक्सरसाइज 1.4 का f सच दैट 2 3 4 5 टेंड्स टू 3 4 5 9, g सच दैट 3 4 5 9 टेंड्स टू 7 11 15। अब यहाँ पे कुछ वैल्यू दे रखी है, f2 की वैल्यू 3, f3 की वैल्यू 4, f4 की वैल्यू क्या हमारे पास 5 और f5 की वैल्यू हमारे पास में 6 5 जी। अब हमें गॉफ निकालना है, तो गॉफ निकालना, गॉफ को लिखते कैसे हैं, g ऑफ fx, g ऑफ fx। ये गॉफ निकालते हैं, गॉफ मतलब g ऑफ fx। अब आप ये बताइए g fx की स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहले fx लेते हैं f2 क्योंकि यहाँ पे 2 इधर है ना, बस 2। अब बताइए f2 की वैल्यू क्या है, f2 के लिए बताओ, f2 की वैल्यू 3, g3 की वैल्यू बताओ, g3 की वैल्यू क्या 7, तो क्या है आंसर 7। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे कि हमने 2 पे 7 आंसर आया, 2 पे 7 आंसर आया। अब चेक करो दूसरा, अब की बार चेक करेंगे g ऑफ fx में आप लोग f के साथ 3 लोगे, f3 आपने g f की वैल्यू 3 ली, f3 की वैल्यू देखो क्या आ रही है, f3 की वैल्यू आ रही है 4, अगर वो 4। अब देखो g4 का आंसर क्या आ रहा है, g4 का आंसर आ रहा है 7। तो हमने क्या देखा, 3 का आंसर 7 आया, 3 का आंसर 7 आया। लास्ट देखना हमें g ऑफ fx। अब की बार देखेंगे 4 के लिए, g ऑफ f4। अब बताइए f4 का आंसर क्या है, f4 का आंसर आ रहा 5, तो क्या है यहाँ पे g5 का आंसर क्या है, g5 का आंसर है 11 रखिए। तो हमने क्या देखा, 4 का आंसर 11 आ रहा है। लास्ट केस देखिए, लास्ट है 5, f5 गॉफ निकाल रहे हैं, तो g ऑफ fx। अब की बार g में f में 5 रखिए, f5 की वैल्यू बताओ, 5 आ रही है, 5 की वैल्यू 5, g ऑफ 5। g5 की वैल्यू बताओ क्या आ रही है, 11, क्या आ रही है g5 की वैल्यू 11। तो क्या होगा 5 पे 11। तो इन सबको एक रिलेशन दो, हमारे पास फंक्शन आने क्या है, 2 पे 7 और 3 पे 7, 4 पे 11 और 5 पे 11। तो ये हमारे पास में जनरेट हो गया, ये बताना था केवल हमारे पास ये क्या क्या रिलेशन हमारे जनरेट होते हैं। तो ये रिलेशन अकॉर्डिंग टू पहला क्वेश्चन जनरेट होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इसे कॉपी कर लीजिए, जैसे सवाल में दिया हुआ था हमने वैसे ही किया क्वेश्चन को, और इसे आप कॉपी कर लीजिए। सवाल नॉर्मल है बिल्कुल, आपको टाइम दिया जा रहा है, करिए कॉपी। ये देखो कॉप को कहते हैं जी ऑफ एफएक्स, बाकी कॉपी करने का रूल है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बहुत ही इजी एक्सरसाइज है। हर साल एक क्वेश्चन बोर्ड में इसमें से आता ही आता है जरूर। अभी सिलेबस अपडेट होने वाला 12वीं क्लास का, कौन सा पोर्शन कटा कौन सा नहीं, इससे पहले हम इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज कर लेते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इजी है। क्वेश्चन नंबर दूसरा ये रहा है कि f सच दैट r टेंड्स टू r, रियल से रियल, डिफाइंड बाई fx की वैल्यू क्या रखी है, x का स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। फाइंड, क्या फाइंड करना, फॉर किस पर, सच दैट रियल टू रियल पर, मतलब रियल नंबर डालेंगे, रियल या फॉप निकालना है, तो फॉप निकालते हैं रियल टू रियल पे। देखिए फॉप को कैसे लिखते हैं, फंक्शन को लिखने तरीका, फॉप अगर आता है तो उसको ऐसे लिखेंगे f ऑफ fx,
एफ ऑफ एफ एक्स, ये फॉर्म लिखने का तरीका है कि एफ ऑफ एफ एक्स। अब देखिए f इंटू में एफ एक्स की वैल्यू है क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। और जो इस पूरी वैल्यूज को जो हमने एफ एक्स का रखा है इसे वापस रिटर्न करेंगे फंक्शन के अंदर, फंक्शन एफ एक्स में, क्योंकि एफ का फंक्शन क्या है ये रहा पूरा। अब की बार ये x हटा देंगे और x के स्थान पे ये रखेंगे पूरा, ये x जहाँ जहाँ x है वहाँ x को रिमूव करके इस पूरे वैल्यू को रखो यहाँ पर। तो जहाँ x है वहाँ क्या रखेंगे पूरा x का स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 और प्लस 2। आर यू गेटिंग अंडरस्टैंड? तो अब क्या है, सॉल्व कीजिए। a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। सॉल्व कीजिए तो कैसे लिखेंगे, एक्स का स्क्वायर प्लस माइनस 3x का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2ab 2 गुना में एक्स का स्क्वायर गुना में माइनस 3x प्लस 2bc 2 इंटू में माइनस 3x इंटू में 2 प्लस 2ac 2 गुना में x गुना में 2ac। अब है नेक्स्ट माइनस 3 गुना में x माइनस 3x का स्क्वायर माइनस 3 इंटू माइनस 3x प्लस के 9x। कैलकुलेशन केवल भाई देखो माइनस 3 की 2 से करेंगे ना माइनस का 6 प्लस का 2। अब सिर्फ इसे जोड़ लीजिए, देखिए x के स्क्वायर का स्क्वायर था ये, x की 4 3 3 9 माइनस माइनस प्लस 9x का स्क्वायर 2 दूनी 4 3 दूनी 6 x की पावर 3 एक x और एक स्क्वायर x की पावर 3 2 3 6 दूनी 12 माइनस 12x 2 दूनी 4 प्लस 4x का स्क्वायर माइनस 3x का स्क्वायर प्लस 9x माइनस 6 प्लस 2 माइनस 4। लाइट टर्म को आप ऐड कर सकते हो तो क्या है आंसर, x की पावर 4 माइनस 6x की पावर 3 9x का स्क्वायर प्लस 4x का 13x का स्क्वायर 13 3 ले 10x का स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9x माइनस 3x माइनस 4 से प्लस 4 कैंसिल और कोई कांस्टेंट है नहीं, तो ये आंसर आ गया। ऐसे इन सभी आंसर्स को निकाल देंगे हम लोग। तो ये हमारा क्वेश्चन की जी है। अगला क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल सभी ऐसे करने हैं। ये बहुत ही इजी एक्सरसाइज है, कंपोजिशन फंक्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर तीसरा, इफ f, g such that real to real are defined respect to b, f(x) की वैल्यू रखी है आपको x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, gx की वैल्यू रखी है आपको 2x माइनस 3। फाइंड द फॉर्मूलेट, फाइंड ही करना है, फाइंड। फर्स्ट है फॉग, सेकंड है गॉफ और थर्ड है फॉग और फोर्थ है बॉब। देखिए नॉर्मल है, जब मैं फॉग निकालूंगा तो कैसे निकालूंगा फॉग, तो फॉग निकालने का मतलब क्या होता है, एफ ऑफ जी एक्स, एफ ऑफ जी एक्स। अब देखिए एफ ऑफ जी एक्स की वैल्यू क्या है, सॉल्व करते हैं फॉग को। जी एक्स की वैल्यू यहाँ पे 2x माइनस 3, 2x माइनस 3। अब इस 2x माइनस 3 को रखेंगे एफ वाले फंक्शन। एफ एक्स की वैल्यू क्या है, x को हटाएंगे और इस पूरी वैल्यूज को यहाँ x के स्थान पर रखते चले जाएंगे। तो x के स्थान पे हमें ये रखनी है 2x माइनस 3, 2x माइनस 3। इस पे क्या है स्क्वायर, तो स्क्वायर प्लस 3 x के स्थान पे ये पूरा रखेंगे 2x माइनस 3 प्लस 1। अब a माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर 2x का स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर माइनस 2ab 2 गुना में 2x गुना में 3 3 दूनी 6x 3 3 9 प्लस 1। तो क्या होना 4x का स्क्वायर प्लस 9 2 दूनी 4 3 12x प्लस 6x माइनस 8 4x का स्क्वायर माइनस 12x प्लस 6x माइनस 6x 9 प्लस 1। दूसरा पार्ट है गॉप। गॉप कैसे लिखेंगे गॉप को, तो जी बाहर है, जी बाहर है, एफ अंदर, तो अंदर लिखेंगे एफ एक्स।
लिखा जाएगा जी बाहर है तो जी बाहर है, एफ अंदर है तो एफ एक्स हमारे पास। अब क्या देखो जी एफ एक्स की वैल्यू क्या दे रखी है हमारे पास में, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। ये क्या आता है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। इस पूरी वैल्यू को उठाएंगे और वापस जी में डाल देंगे, जी वाले फंक्शन में। अब जी वाला फंक्शन क्या है, 2x माइनस 3, तो x के स्थान पे पूरा आ जाएगा, 2 इंटू में x के स्थान पे पूरा, x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 माइनस 3। सॉल्व कीजिए, 2x का स्क्वायर 2 3 6x प्लस 2 माइनस 3, 2x का स्क्वायर प्लस 6x और माइनस 1 बचा। थर्ड पार्ट है फॉर्म, पहले गॉग निकाल लेते हैं। फोर्थ पार्ट गॉग, जी ऑफ जी एक्स, जी ऑफ जी एक्स, क्योंकि एक जी तो बाहर वाला है और एक जी अंदर, तो अंदर जी एक्स। अब जी एक्स की वैल्यू क्या देखिए, 2x माइनस 3, 2x माइनस 3, यही वैल्यू उठा के वापस जी में डाल दो। जी की वैल्यू क्या, फिर से 2x माइनस 3, तो जहाँ 2 x के स्थान पे क्या डालेंगे, 2x माइनस 3 और माइनस 3, 4x माइनस 6 माइनस 3 कितना आया, 4x माइनस 9। तो ये मेरे गॉग का आंसर आ गया। ऐसे ही आप लोग निकालोगे फॉप, फॉप क्या है, एफ ऑफ थर्ड पार्ट, ऐसे हो गए एफ ऑफ एफ एक्स। अब एफ एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। इस पूरे रिजल्ट को उठाएंगे और वापस एफ में डाल देंगे। एफ की वैल्यू क्या है, एक्स के स्थान पे यही एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू में एक्स का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 और प्लस 1। तो ये सॉल्व कर लेगा इस तरह से सभी पार्ट्स को सॉल्व। पूरे एक्सरसाइज का यही कंसेप्ट है, जिन बच्चों को समझ में आ गया वो सॉल्व कर लेंगे सारे सवालों को। नेक्स्ट देखिए, तार लीजिए, देखिए इसमें नेक्स्ट क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में फोर्थ, लेट एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 बटे में एक्स प्लस 2। भैया हमें पता था आपको एक्स की वैल्यू 2 नहीं होनी चाहिए, माइनस 2। जी एक्स की वैल्यू रखी है आपको एक्स का स्क्वायर, दिस का फंक्शन। फर्स्ट पार्ट एफ डॉट जी निकालो, सेकेंड पार्ट फॉर्म निकालो और थर्ड पार्ट गॉग निकालो। तो निकालोगे, देखिए एफ डॉट जी का मतलब है, कैसे लिखोगे फर्स्ट पार्ट को, एफ डॉट जी, इसका मतलब है एफ एक्स इंटू में जी एक्स, क्योंकि ये सिर्फ मल्टीप्लाई में अगर ऑफ आया था जैसे फॉर्म तो कर देगी, परंतु ये मल्टीप्लाई है। एफ डॉट जी मतलब एफ एक्स इंटू में जी एक्स। अब एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स प्लस 1 बटे में एक्स प्लस 2 इंटू में जी एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स का स्क्वायर। तो यही मेरा आंसर है। एक्स का गुना एक्स में करेंगे तो एक्स की पावर 3 प्लस में एक्स का स्क्वायर बटे में एक्स प्लस 2, ये भी आप आंसर लिख सकते हो। अगला पार्ट है जैसे सेकंड पार्ट फॉर्म, कैसे लिखते हैं फॉर्म को, एफ ऑफ जी एक्स, एफ बाहर है बाहर रहेगा, जी अंदर है तो जी एक्स अंदर रखिए, जी का मतलब जी एक्स ब्रैकेट कर। अब अंदर से सॉल्व करते हैं पहले ब्रैकेट को। अब जी एक्स का आंसर है कितना, एक्स का स्क्वायर। इस एक्स स्क्वायर को कहाँ रखेंगे, एफ वाले फंक्शन में। एफ वाला फंक्शन कहाँ, एक्स को हटाएंगे और जहां जहां एक्स है वहां एक्स स्क्वायर रख देंगे। देखो जहां जहां एक्स है वहां एक्स स्क्वायर रख दीजिए, प्लस 1 बटे में एक्स स्क्वायर प्लस 2 हो गया आंसर सॉल्व। फोर्थ थर्ड पार्ट है गॉफ, थर्ड पार्ट है गॉफ। तो गॉफ कैसे करेंगे, जी ऑफ एफ एक्स, जी ऑफ एफ एक्स क्या लिखेंगे आप लोग, जी ऑफ एफ एक्स, जी एफ एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास में, एफ एक्स की वैल्यू एक्स प्लस 1 बटे में एक्स प्लस 2। इस पूरी वैल्यू को उठाओ और जी वाले का रखो। जी वाली वैल्यू क्या, एक्स का स्क्वायर, यानी एक्स के स्थान पे ये आएगा और उसका स्क्वायर, यानी एक्स प्लस 1 अपॉन में एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर। यही आंसर छोड़ सकते हो, चाहो उसे सॉल्व भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाओ। ये बहुत ही सिंपल सवाल है बच्चे, 5 देखिए, नोट कर लीजिए इसे।
फिफ्थ क्वेश्चन कह रहा है कि आपके पास में लेट एफ बी ए साइन फंक्शन, एफ बी ए साइन एक्स, यानी एफ एक्स की वैल्यू साइन एक्स दे रखी है, साइन फंक्शन, और जी बी ए फंक्शन ऑफ 2x, जी एक्स की वैल्यू 2x दे रखी है। फाइंड, वही फाइंड है। फर्स्ट पार्ट फॉग कर लोगे से, सेकेंड पार्ट गॉग, थर्ड पार्ट फॉग और फोर्थ पार्ट गॉग। ऐसे तो फर्स्ट पार्ट फॉग निकालेंगे। फॉग को लिखा एफ ऑफ एफ एक्स, लिखने देगा वही एफ एक्स की वैल्यू क्या है साइन एक्स। अब साइन एक्स को कहाँ डालेंगे, एफ वाले, फिर से एफ एक्स में डाल दो, तो एफ क्या है साइन एक्स, एक्स के स्थान पर पूरा ही आएगा, साइन इंटू में साइन एक्स। क्लियर नॉट क्लियर? दूसरा गॉग, सेकेंड पार्ट गॉग, कैसे लिखेंगे गॉग को, लिखेंगे जी ऑफ जी एक्स, जी एक्स की वैल्यू क्या है 2x, इस 2x को जी में ही डालो, तो 2x के बाद फिर से 2x डाल दो, क्या है 4x। थर्ड पार्ट क्या है फॉग, फॉग कैसे लिखेंगे एफ ऑफ जी एक्स, एफ जी एक्स की वैल्यू क्या है 2x, इस 2x को एफ वाले डालो, एफ की वैल्यू क्या है साइन एक्स, एक्स के स्थान पे क्या लिखेंगे साइन एक्स को हटाएंगे 2x लिखेंगे वहाँ पर। लास्ट फोर्थ पार्ट है गॉग, कैसे लिखेंगे जी ऑफ एफ एक्स, जी एफ एक्स की वैल्यू क्या है साइन एक्स, साइन एक्स को वापस डालेंगे जी वाले, जी की वैल्यू क्या है 2x, 2 इंटू साइन एक्स। कॉपी कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत इजी एक्सरसाइज है ये, ऐसी एक्सरसाइज 6 भी इजी है, सेकंड थर्ड एक्सरसाइज भी इजी है, फिफ्थ एक्सरसाइज उसके बाद सब इजी है। क्वेश्चन नंबर 6, देखिए एफ एक्स की वैल्यू रखी है 2x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 एंड मैप जी की वैल्यू रखी है 4x माइनस 5। हमें फॉग 1 और गॉफ 2 निकालना है, निकालिए फॉग 1 और गॉफ 2। तो पहले हम फॉग 1 निकालते हैं, फॉग 1, तो फॉग कैसे निकालेंगे एफ ऑफ जी एक्स, एफ ऑफ जी एक्स, तो एफ ऑफ जी एक्स की वैल्यू क्या है 4x माइनस 5। अब 4x माइनस 5 को एफ में पुट कीजिए, एफ कहाँ गिरा 2 इंटू में 4x माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू में एक्स, 3x के स्थान पे 4x माइनस 5 प्लस 5, सॉल्व कीजिए। तो a माइनस बी का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 4 4 16x का स्क्वायर प्लस 5 प्लस 25, 4 20 दूनी 40x, 3 चौका 12x माइनस 15 प्लस 12x माइनस 15 प्लस 5। परंतु हमें गॉफ में आया है, एक आया है फॉग, और हमें निकाला फॉग में 1, अब 1 डाल दीजिए फॉग में जाना 16 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 25 माइनस 40 ज़्यादा एक्स में 1 डाल दीजिए प्लस 12 है तो 1 माइनस 15 प्लस 5, 2 16 25 माइनस 40 प्लस 12 माइनस 15 प्लस 5 माइनस 10, कितना बच गया 6 5 11 2 3 4 40 1 12 बच गए 2 2 प्लस 2 कितना गया आंसर 4। इसी का पूछा गया लास्ट में एक गॉफ 2, आपके बाद गॉफ 2 निकालोगे, इसे कॉपी कर लो। तो बस थोड़ा हेक्टेड पढ़ा देता हूँ, जैसे ये गॉफ कैसे निकालोगे, गॉफ ऑफ 2 तो बाद में मसला, पहले जी ऑफ एफ एक्स, जी ऑफ एफ एक्स, एफ एक्स की वैल्यू क्या है वही 2x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, इस पूरी की वैल्यू जी में डालना, जी की वैल्यू क्या 4 इंटू एक्स के स्थान पे पूरा 2x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 माइनस 5, अब एक्स के स्थान पे डाल दो 2, 4 इंटू में 2 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 प्लस 5 माइनस 5,
2 दूनी 4 दूनी 8 3 दूनी 6 प्लस 5 माइनस 5 8 से 14 5 19 बटा 5 76 माइनस 5 में 70 आंसर आ गया इसका। आगे समझ नहीं आया भाई। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद में 7 में सो दैट करना है कि प्रूव करना है। एक क्वेश्चन कर देते हैं, बाकी क्वेश्चन टाइम का सॉल्व कॉपी कर लीजिए। क्वेश्चन let f such that real tends to real and g such that real tends to real so that GOP does not equal to f for कोई पार्ट डालिए, फर्स्ट पार्ट लेते हैं, फर्स्ट पार्ट केवल fx इज इक्वल टू x के प्रकार gx की वैल्यू रखिए x प्लस 1 प्रूव करना केवल। तो इसमें काफी 4 पार्ट रखे, हमने एक पार्ट उठा लिया fx। तो गॉप कैसे निकालेंगे? गॉप g ऑफ fx, g fx की वैल्यू क्या है? x का स्क्वायर, इसे वापस g में डालिए, g की वैल्यू क्या है? x प्लस 1, तो x के स्थान पे क्या जाएगा? x स्क्वायर प्लस 1, ये मेरा क्या आ गया? गॉप। अब निकालो फॉग, फॉग का मतलब क्या है? f ऑफ gx, gx की वैल्यू क्या है? x प्लस 1, इसे डालिए x fx वाले में, f की वैल्यू x प्लस 1 का होल स्क्वायर, तोड़ेंगे तो क्या बनेगा? x का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, ये दोनों आपस में बराबर हैं। क्या x स्क्वायर प्लस 1 बराबर है x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 के? नहीं, ये इसके बराबर, इसलिए इसे देंगे नॉट, इसलिए देंगे फॉग नहीं, इट डज नॉट इक्वल टू गॉप, गॉप के बराबर नहीं है। तो ये हमारे पास हम प्रूव कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 भी ऐसे ही है, 9 भी ऐसा ही क्वेश्चन, इसको दिक्कत नहीं है, सभी क्वेश्चन ऐसे करने हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए, बस केवल 10। क्वेश्चन नंबर 10 प्रश्न एवं कोई डाउट आए तो पूछ लेना, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। f be the क्वेश्चन नंबर 10 f be the greatest integer function, जो f है लिखा हुआ है f be the greatest integer function, f मतलब greatest integer function होता है, जैसे x greatest ऐसे रहता है, greatest integer function को ऐसे लिखा जाता है। और g be the modulus function, और जो g है such that वो modulus function है x modulus ऐसे। फाइंड द वैल्यू ऑफ, क्वेश्चन क्या निकालना? for 5/2 minus GOP minus 5/2, ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। for 5/2 minus GOP 5/2, ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब देखिए for f of g, x स्थान पे क्या लिखा जाएगा? 5/2। अब इस 5/2 को g में डालिए, देखिए 5/2 को g में डालिए, g की वैल्यू क्या है यहाँ पे? mod x, तो मॉडुलस में g का मतलब मॉडुलस, और 5/2 है। अब मॉडुलस का मतलब क्या होता है? f 2 को 5 से भाग करेंगे तो 5/2 ही रहेगा हमारे पास में। मॉड केवल नेगेटिव को पॉजिटिव बनाता है आपस में, तो ये ऑलरेडी पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रहेगा। अब इस 5/2 को f में डालेंगे, f की वैल्यू क्या है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, 5/2 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। 5/2 का मतलब क्या होता है? 2.5। अब मैं आपको बता दूं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है। देखो ये मान लो 2 है और ये मेरा 3 है, इसके बीच में आया 2.5, तो ये जो नंबर है 2.5, इसके ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को ऐसे सॉल्व करते हैं। 2.5 एक डेसिमल नंबर है, पर वो अगर इंटीजर नंबर लो, वो भी कौन सा वाला? ग्रेटेस्ट। इंटीजर नंबर में ना तो कभी फ्रैक्शन आता ना पॉइंट आता। अब 2.5 के नियरेस्ट बताओ जो पॉजिटिव भी है और इंटीजर नंबर भी है, तो 2.5 के नजदीक 2 आ रहा है, लोएस्ट वाला नंबर लेना है, 2 लेंगे। क्या लेंगे यहाँ पे? 2। इसका आंसर कितना है? 2। अब माइनस, देखिए जी एफ वैल्यू क्या है? -5/2 माइनस जी
एफ का अब -5 पर तो एफ वाले फंक्शन में एफ वाला फंक्शन क्या ग्रेटेस्ट क्या है यहाँ पे -5 उठेगा -g ग्रेटेस्ट क्या करेगा अभी थोड़ा बताया था 5 पर तो मतलब -2.5। आपको पता है कि अगर मैं इसी वैल्यूज को ऐसे रखे तो देखो यहाँ पे है मेरा -2 और यहाँ पे है मेरा -3 बीच में आ रहा मेरा -2.5 ग्रेटेस्ट में। तो -2.5 से छोटे वाला इंटीजर नंबर क्या है देखो ये बताओ -3 बड़ा है -2 बड़ा है -3 छोटा है और -2 बड़ा है। नेगेटिव में छोटे वाला बड़ा नंबर कम होता है। -3 छोटा है या -2 छोटा है -3 छोटा है। तो -2.5 से छोटे वाला नंबर क्या जाएगा इंटीजर में -3 क्योंकि ये तो डेसिमल नंबर है इससे जस्ट छोटे वाला इंटीजर नंबर चेक करते हैं। -2.5 क्या जाएगा -3 तो हमारे पास क्या आएगा यहाँ पे -g इसकी वैल्यू क्या आएगी -3। अब ये g में जाएगा -3 तो g में जाके क्या होगा g में इस मोड -3 की वैल्यू g का मतलब क्या मोड तो ये -3 मोड में चला गया। अब मोड क्या करेगा -3 को +3 कर देगा ये तो माइनस आ गई है ये +3 तो क्या आ गया आंसर हमारे पास -1। तो आंसर क्या आ गया आपका -1। यहाँ पे आपको नहीं दिख रहा तो यहाँ लिख लीजिए अगर आपको शुरू नहीं हो रहा तो इसका आंसर क्या आ गया 2 - 3 = -1। ऐसे हमें क्वेश्चन करना था तो आपको समझाने की जरूरत थी इस क्वेश्चन में इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया 10वीं का फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 11 ये एक आइडेंटिटी फंक्शन है और आइडेंटिटी फंक्शन की आइडेंटिटी फंक्शन से मिलकर होती है। तो एक आइडेंटिटी फंक्शन को x मान लिया है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये नोट कर लो सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल। क्वेश्चन क्या कह रहा है लेट f such that real tends to real be a identity function what is first है f dot f और second है for। देखिए f डॉट f का मतलब क्या होता है पहले तो आप आइडेंटिटी फंक्शन मानो fx = x मेरा आइडेंटिटी फंक्शन है। जब x यहाँ है वही x यहाँ है तो मुझे f डॉट f निकालना इसका मतलब क्या है fx × fx क्योंकि ये मल्टीप्लाई है इससे fx की वैल्यू x है और fx की वैल्यू x है तो क्या आएगा आंसर x का स्क्वायर। अब मुझे सेकंड पार्ट निकालना है for तो for को मतलब क्या f ऑफ fx fx की वैल्यू क्या है हमारे पास में x। अब x की वैल्यू को वापस f में ही डालेंगे तो क्या आएगा हमारे पास में x आएगा। तो बच्चों आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। आपकी एक्सरसाइज समाप्त है। अब इसमें 2-4 सवाल आगे करके उनको सॉल्व करना नहीं बनते हैं तो डाउट्स में पूछ लेना। तो इसी के साथ आपकी कंपोजिशन फंक्शन की एक्सरसाइज समाप्त हो गई है। अगली क्लास में हम लेके आएंगे आपके लिए बाइनरी ऑपरेशन। थैंक यू।